नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में रामकुमार राणा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज में जाकर के सेवा करना इनका हमेशा से उद्देश्य रहा है। समाज सेवक भी हैं। रामकुमार राणा जी, इस समय पर चाहे वो बंगाल की बात हो या दिल्ली में ही कुछ सीटों पर उपचुनाव हो, चुनाव चल रहे हैं, क्यों भाजपा और दिल्ली की स्थिति की बात करें तो क्यों आम आदमी पार्टी नहीं? आम आदमी पार्टी ने किया क्या है जी। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ बिजली पानी फ्री देके और बिजली के रेट अगर जो उस लेवल पे नहीं आते, उस कैटेगरी में नहीं आते, वो देखो कई कितने गुने बढ़े हुए हैं जी। पानी गंदा पी रहे हैं, सब नाली का पानी पी रहे हैं। ना तो पानी में कोई सुधार है, ना बिजली में कोई इतना वैसे सुधार है, लेकिन बिजली के स्लैब में कोई सुधार नहीं है। तो ये सब देखते हुए आम आदमी पार्टी को लोग नकार रहे हैं और अब की बार भाजपा आएगी, फिर से भाजपा आएगी। बिल्कुल। रोजगार की बात करें तो क्या लगता है, दिल्ली सरकार सोचती है लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में? कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ आम आदमी के कार्यकर्ताओं के लिए ये रोजगार है जी। उन्हीं को रोजगार दिया जा रहा है, उन्हीं को जगह जगह लगाया जा रहा है। बाकी आम जो जनता है उसको कहीं कुछ नहीं पूछा जा रहा, ना उसको कोई रोजगार दिया जा रहा है। अगर बुजुर्गों की बात करें तो पेंशन नहीं बन रही, सिर्फ और सिर्फ विधवा की पेंशन बन रही है, बुजुर्गों की पेंशन तक नहीं बन रही। और ना ही कहा जाए कन्यादान राशि जैसी चीज़ें हुई या फिर और सामाजिक तौर पर जो भी घोषणाएं पहले होती थी उस तरीके से सिर्फ बजट के लिए रो रहे हैं। क्या कहेंगे? कहना क्या है इसमें, पेंशन तो शुरू से ही आम आदमी पार्टी ने दी नहीं है पूरी तरह से जी। कभी थोड़े से आदमियों को दे दी, कभी थोड़े से आदमियों को दे दी। मतलब पूरा जिस तरह से पहले ये 10 साल पहले, मतलब 5-7 साल पहले इससे आम आदमी पार्टी से जो पेंशन मिलती थी, एमसीडी से अलग मिलती थी, दिल्ली सरकार से अलग मिलती थी और सबको मिलती थी। कुछ लोग तो 2-2 पेंशन लेते थे, दिल्ली सरकार से भी और एमसीडी से भी। लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी आई है, एक भी पेंशन ठीक तरह से नहीं मिल रही है। अगर राणा जी बात करें दिल्ली के अंदर विकास कार्यों की या सुधार कार्यों की, उससे पहले सुरक्षा की बात करते हैं तो दिल्ली में 2 बार ऐसे दंगे हुए जिसमें दिल्ली को हिला दिया, चाहे वो 26 जनवरी का मामला हो या फिर पिछले वर्ष जो फरवरी में दंगे हुए। अब 1 साल होने को है, पूरे हो जाएंगे, 1 साल पूरा हो जाएगा, चाहे वो अंकित शर्मा मर्डर केस हो। ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली सरकार दोनों ही चीज़ों में, अगर दिल्ली की जनता देखे तो मोदी जी भी और केजरीवाल जी भी, किसके लिए आप समर्थन देंगे? ऐसा है, इन्होंने अपने जो इनका घोषणा पत्र होता है उसमें सीधा कहा था कि हम सुरक्षा देंगे दिल्ली में बहुत हाई लेवल की। अभी तक हमारे इलाके में ना कोई सीसीटीवी लगा है और ना वाईफाई, जो वाईफाई देने की बात कर रहे थे नौजवानों के लिए, वो कोई वाईफाई नहीं है, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ इनका कहना ही कहना है, खाली घोषणा है, काम कुछ नहीं हुआ है। यानी सिर्फ कागजों पे लिखते हैं, जैसे लोकपाल बिल। बिल्कुल बिल्कुल, लोकपाल बिल जो आज तक दिल्ली सरकार में बना ही नहीं अभी तक, तो उसी तरह से सारी योजनाएं चल रही हैं। कोई इतने अच्छे मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कुछ नहीं है। लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो दिल्ली का व्यक्ति रो रहा है, क्योंकि जैसा कि आप भी मानते हैं कि रोजगार नहीं है। अगर रोजगार है तो अगर वो स्कूटर से चलता है, सिर्फ स्कूटर से ही चलता है, तो पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ें महंगी हो गई और तो और बजट भी जो है वो बिल्कुल हिल गया है, एलपीजी सिलेंडर बढ़ गए। ये आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल पर हर तीसरे चौथे दिन पैसे बढ़ रहे हैं जी। एलपीजी के बढ़ा दिए हैं। और जो पेट्रोल पे अगर दिल्ली सरकार 35 रुपये से ऊपर पेट्रोल पे राजस्व कमा रही है जी, तो ये अगर जनता को सोचे थोड़ा कम कर दे तो उतना जनता का कम से कम कुछ भार तो कम हो। लेकिन नहीं, उसे अपना उसमें सिर्फ बिजली पानी का एक मुद्दा उठा के बाकी सब तरह से आम आदमी की जेब काटी जा रही है। तो बिजली पानी भी तो हर व्यक्ति को मुफ्त नहीं मिल रहा ना। आपका तो मुफ्त मिलता है क्या आपको? नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ भी मैं बिल भरती हूँ। ऐसा है, उसमें तो एक उन्होंने वो कैटेगरी बना दी है ना, उसमें तो एक क्रेडिट एरिया बना दिया कि भाई, और जहाँ से उन्हें वोट लेनी होती है वहीं उन्होंने बिजली पानी फ्री देना है जी। अब इस समय पर श्री राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। आप भी राम भक्त हैं, हम सभी के बीच में राम भक्त हैं। कैसे अपील करेंगे जनता से, क्यों श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दान दें? भाई 70 साल में जो सरकार जब से चली आ रही, ये देश आज़ाद हुआ है, पहली बार
राम मंदिर का निर्णय हुआ है। जी। इतने दिन से ये मुद्दा अटका हुआ था, जी सक्सेस नहीं हो रहा था, और राम मंदिर का मुद्दा अब क्लियर हो गया है। जी अब मैं अपील करूंगा सभी भाई बहनों से कि जितना जिस पे बने वो मंदिर के लिए दान करें। चलते चलते यही पूछूंगी, क्या लगता है भाजपा फिर से प्रचंड रूप में आएगी? अब की बार बिल्कुल पक्का आएगी भाजपा। अब की बार राज्य सरकार में, दिल्ली सरकार में भी आएगी और केंद्र सरकार में तो आएगी आएगी। विधानसभा अगर बंगाल की बात करें तो विधानसभा बंगाल में अब की बार बीजेपी का झंडा लहराएगा और 200 प्लस सीट आएंगी। और दीदी क्यों नहीं? दीदी भी तो नहीं, मेहनत कर रही है। दीदी अकेली पड़ गई हैं। अब दीदी पे कुछ बचा नहीं है कहने को, क्योंकि दीदी बेचारी अकेली रह गई है, सब टूटते जा रहे हैं उनसे। जी